गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? तो चलिए आज हमारा सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन का जो पेपर नंबर वन अकाउंटिंग सब्जेक्ट है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जो बच्चे तो ऑलरेडी मेरे से टैक्सेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं उनको तो सारे रूल्स पता ही हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको सारा दोबारा गाइड कर देता हूं कि देखिए, आपके पास इस सब्जेक्ट को जब आपने मेरे से पढ़ना है तो आपके पास सबसे पहले आपके हाथ में हमारा जो आईसीए का स्टडी मटेरियल है वो जरूर होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास एक कॉपी पेन साथ में रहना चाहिए। और हाँ, कैलकुलेटर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि आपको सारी कैलकुलेशंस मेरे साथ साथ करनी होती हैं, ताकि आप अपनी चीजों को हाथ से जब क्वेश्चंस को कैलकुलेट करोगे फिर कॉपी पर बनाओगे तो चाहे मैं बोर्ड पर कर रहा हूँ, लेकिन जब आपके हाथ से कैलकुलेशंस होंगी ना तो आपको और मजा आएगा। तो इसलिए ये चीजों का खास ध्यान रखना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देखो, हमने स्टडी मटेरियल को तो 100% कवर करना ही करना है। उसके अलावा मई 18 ऑनवर्ड्स हमारे जितने भी मॉक टेस्ट पेपर्स हुए हैं उसके सारे क्वेश्चंस, उसके अलावा हमारे रिवीजन टेस्ट पेपर्स जो हो चुके हैं, उसके अलावा जितने पास्ट पेपर हैं उनके सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में कवर करवाऊंगा। और इनके अलावा मई 18 से पीछे भी अगर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि हम हर वो एरिया कवर करें ताकि पेपर में जाकर आप 100 में से 100 की परफेक्टली अपनी एग्जाम में अटेम्प्ट दे सको। ठीक है, तो चलिए आज इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। और यह भी बता देता हूं कि यह सब्जेक्ट कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल का सब्जेक्ट मैं बोलूंगा कि नहीं है। जैसे टैक्सेशन में बच्चे को काफी चीजें फर्स्ट टाइम सीखने को मिलती हैं तो माइंड काफी यूज होता है सब्जेक्ट को समझने में भी। तो यहां पर आपको समझने में इतना टाइम नहीं लगेगा, वही टाइम ज्यादा आप अपनी प्रैक्टिस पर लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हमारे सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, फिर उसके बाद बताता हूं कि हम कौन से चैप्टर से इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं एक बार आपको सारे चैप्टर्स का फटाफट कह लो 2 4 5 मिनट लगाकर डिटेल में ओवरव्यू तो नहीं दूंगा, वो टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है क्योंकि आपको भी पता नहीं उस चैप्टर के अंदर क्या है, लेकिन थोड़ा आइडिया हो कि सिलेबस में है क्या। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि हमारे पास जैसे आपको टोटल जो मॉड्यूल अवेलेबल होंगे जिनमें चैप्टर्स दिए हुए हैं, पहले मैं बताता हूं। आपके पास एक मॉड्यूल वन होगा, मॉड्यूल वन में आपके पास पहले 3 चैप्टर होंगे। ठीक है, मॉड्यूल वन में मैं आप ये एक बार सारा आपने कॉपी पर नोट करना है, चाहे कॉपी पर थोड़ा सा रफ सा नोट कर लेना। ये आपके जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं ये आपके मॉड्यूल वन में होंगे। ठीक है, अब ये 3 चैप्टर्स में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि नॉर्मली कौन से बड़े चैप्टर हैं कौन से छोटे हैं, क्योंकि ये बच्चों को रहता है कि कितना टाइम लगेगा इन चैप्टर्स पर। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें बेसिकली थ्योरेटिकल डिस्कशंस होनी है, तो ये कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर ही है। फ्रेमवर्क वाला जो चैप्टर है आपका, फ्रेमवर्क फॉर प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिक्स वाला चैप्टर है। तो ये चैप्टर ना तो बहुत बड़ा है और मैं बोलूंगा कि एक एवरेज से थोड़ा छोटा साइज का ही लेकर चलो इस चैप्टर को। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर 3 का यूनिट 1 एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो मतलब मैं ये 3 एरियाज की बात करूं, हमारा चैप्टर 1, हमारा चैप्टर 2 और 3 का यूनिट 1, ये बहुत ही छोटा सा कह लो कि टाइम कंज्यूम करने वाला पार्ट है। मतलब अगर मैं बोलूं कि एक बच्चा इन इस एरिया को अप टू यूनिट 1 ऑफ चैप्टर 3 मींस आपका चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, यूनिट 1 ऑफ चैप्टर 3, अगर कंसंट्रेशन के साथ कॉन्टिन्यूसली भी इन चैप्टर्स को कवर किया जाए, मान लो कॉन्टिन्यूसली का भी मतलब ये है कि एक दिन में हम अगर सपोज कर लो 3 घंटे भी डिवोट करते हैं तो भी हमारा ये काम 2 3 दिन में आराम से कवर हो जाता है, इतना काम। ठीक है, 3 दिन लगाकर चलो आप। तो जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं एक माइंड में, ताकि माइंड रेडी हो जाए हाँ कि बहुत ज्यादा काम नहीं है ये वाला इन चैप्टर्स का। अब बात आती है चैप्टर 3 का यूनिट 2। अब ये बेसिकली क्या है, ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें देखो आपको, जैसे हमने फाउंडेशन में एक स्टार्टिंग में एक चैप्टर देखा होता है जिसमें स्टैंडर्ड्स की आपको एक बेसिक सा आइडिया दिया जाता है, ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ना, हम एटलीस्ट नाम देखते हैं उनके कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। तो यहां पर हमारे सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 में टोटल 8 स्टैंडर्ड्स कवर किए गए हैं। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स आपको ग्रुप 2 में मिलेंगे एडवांस्ड अकाउंटिंग में, लेकिन उनकी बात मैं यहां पर नहीं करूंगा, वो ग्रुप 2 की क्लास में करेंगे। हमारे अकाउंटिंग सब्जेक्ट में टोटल 8 स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे पहले आपके सिलेबस में AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज,
AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। आगे आपको जो 4 एंड 5 नजर आ रहे हैं रेड कलर में, वो बेसिकली पहले ग्रुप 1 में होते थे, अब ये ग्रुप 2 में शिफ्ट हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने इनको रेड कलर में लिखा हुआ है, क्योंकि नवंबर 19 के एग्जाम्स के बाद इनको ग्रुप 2 में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए ये रेड कलर में लिखे हुए हैं। लिखे इसलिए हुए हैं क्योंकि अगर मैं बात करूं अप टू नवंबर 19, तो अगर ये ग्रुप 1 में होते थे तो अब 2 में चले गए हैं, तो इनके जो क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर के अप टू नवंबर 19, वो आपको पास्ट पेपर के अंदर मिल जाएंगे। तो आप सोचो कि ये कहां से आ गए, ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो आपको पता हो कि अप टू नवंबर 19 में ये सिलेबस में होते थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ इनको रेड कलर में लिख के अपने पास रखा हुआ है। अब उसके बाद आपका आ जाता है AS10, ये थोड़ा बड़ा स्टैंडर्ड है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला। AS11 भी थोड़ा बड़ा स्टैंडर्ड है, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। फिर आपका AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, एक एवरेज साइज का। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट भी एक सिंपल सा स्टैंडर्ड है। बोरिंग कॉस्ट भी एक सिंपल सा स्टैंडर्ड है। तो ऐसे 8 स्टैंडर्ड है, जिसमें आप एक आइडिया लगाकर चलो। सिर्फ एक AS10 है जो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है ज्यादा, जो बाकी के हैं वो ठीक ठाक हैं। कोई जैसे बीच में AS11 थोड़ा सा टाइम लेगा, बाकी तो एक नॉर्मल साइज के स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा मतलब इन डेप्थ स्टडी करने वाला है। और आपके पास एक अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स के नाम से भी एक पतली सी बुकलेट होगी, उसमें भी आपको टेक्स्ट मिलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म में इन डेप्थ। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे और कब यूज करना है, मैं आपको सारा गाइड करूंगा। तो इसके बाद देखो, ये 17 और 22 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पहले ग्रुप 1 में होते थे, अब ये भी ग्रुप 2 में शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका पर्पज सिर्फ ये था, ये 4 स्टैंडर्ड का नाम डालने का, ताकि आपको पता हो कि अगर आपने कोई पास पेपर उठाया, वैसे तो सारे मैंने आपको बता ही देने हैं, तो आप देखने लग जाओ कि ये 17 हमारे सिलेबस में कहां से आ गया, ये अब ग्रुप 2 में कवर होते हैं। अब देखो, यहां तक आपका जो मॉड्यूल 1 है वो पहले 3 चैप्टर कवर करता है, इंक्लूडिंग आपका ये ओवरव्यू ऑफ काउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद हमारे पास जो मॉड्यूल 2 आ जाएगा, उसमें आपके चैप्टर 4 से लेकर अप टू चैप्टर नंबर 8 तक कवरेज होगी मॉड्यूल 2 में। ठीक है, आपकी चैप्टर नंबर 4 से लेकर आपकी चैप्टर नंबर 8 तक कवरेज होगी, जिसमें हमारे पास पहले 4 चैप्टर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज है ना। आपको पता है ना कि हम कंपनी के बैलेंस शीट बनाते हैं, कंपनी के फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाओ, हम शेड्यूल 3 पढ़ते हैं। तो ये सारा कुछ आपको ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली यूनिट में मिलेगा। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं, तो कैश फ्लो हम ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ थोड़े लेंथी क्वेश्चंस, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले भी पढ़ चुके हो है ना, तो बस आप ये सोच लो उसका थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल होगा यहाँ पर। तो ये हमारा जो है वो चैप्टर 4 में कवर होता है। उसके बाद चैप्टर 5, 6, 7, 8 स्मॉल साइज के ये 4 चैप्टर हैं। तो इतना बता दूं, आज हमारी जो शुरुआत होने वाली है वो मैं आपकी चैप्टर 5 से शुरुआत करने वाला हूं, और कोशिश यही है कि हम 5, 6, 7, 8 चैप्टर्स को पहले क्लोज कर लें, अच्छे से समझ लें, ताकि कॉन्फिडेंस भी बन जाए कि हाँ हमारे 4 चैप्टर हो गए हैं। और ये ज्यादा आपका ना तो टाइम कंज्यूम करता है, ना ही ये 4 चैप्टर आपका ज्यादा माइंड जो है वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, क्योंकि टैक्स सब्जेक्ट जो है आप सभी को पता है, क्योंकि नया होता है, नई चीजें होती हैं, तो उस पर दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। तो अकाउंट्स की जो टर्म्स है वो सारी आपको ऑलमोस्ट पहले पता होती है ना, तो नई कुछ चीजें सीखने वाली जरूर मिलेंगी, लेकिन ये चैप्टर तो आपको बहुत ही ईजी लगने हैं। उसके बाद हमारा मॉड्यूल 3 आ जाता है, जिसमें चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक जो है वो आपके मॉड्यूल 3 में कवर किए जाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, इंश्योरेंस क्लेम्स वाला हो गया, हायर परचेज वाला हो गया, डिपार्टमेंटल ब्रांच, फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये हमारे मॉड्यूल 3 में चैप्टर्स आने हैं। तो एक आपको फिर से चैप्टर मिल रहा है जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप अकाउंट्स। ये भी आपका अब ग्रुप 2 में कवर होता है, कि आप किसी पास पेपर में देखो कि ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन कहां से आ गया, तो ये अब हमारा जो है वो ग्रुप 2 में कवर होता है। मतलब ये भी 1 से शिफ्ट होकर 2 में जा चुका है ये वाला चैप्टर भी। ठीक है, तो आपके पास टोटल 14 चैप्टर्स रहेंगे। ये हमारा सिलेबस का ओवरव्यू है। तो आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूं कि हमारे पास जो एग्जाम में स्टैंडर्ड्स की कवरेज है, जैसे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके जो 4 पार्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पार्ट्स में होता है, और फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता है मैंडेटरी होता है कि पहला क्वेश्चन तो करना ही करना है, बाकी आपके पास एक चॉइस होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट्स ऑलमोस्ट हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से होते हैं। तो उसके बाद 6th जो क्वेश्चन होता है उसके भी पार्ट्स होते हैं, उसमें भी एक आधा कई बार स्टैंडर्ड में से पूछ लिया जाता है। तो आप आइडिया लगाकर चलो 20 से 25 नंबर का पेपर एक एवरेज हमारे स्टैंडर्ड्स में से आता ही आता है।
ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब हमारे पास 3 मॉड्यूल्स हैं, एक आपके पास अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स वाली बुकलेट होगी। तो आज हमने जो शुरुआत करनी है, हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 5, प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो चलिए चलते हैं क्लासरूम में बोर्ड पर और स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 5 से। ठीक है, चलो।